स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड स्टूडेंट्स मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ रोज सुबह 10 बजे हम बात करते हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट इन 11 मिनट। तो स्टूडेंट आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जो कि हम लगभग 11 मिनट में कवर करने वाले हैं और मैं आपको उस पर प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक से रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। और आज हम बात करेंगे जब लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जब लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उस वाले केस में हमें क्या करना होता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और एक दूसरा है जिसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। और अगर ये दोनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो क्या होगा, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है तो क्या होगा। इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला बंदा है वो हर घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा, फिर अगले घंटे में 10 किलोमीटर कवर करेगा, और ये 12 की स्पीड है। तो इसका मतलब ये हर घंटे में 12 किलोमीटर कवर करेगा, ये भी हर घंटे में 12 किलोमीटर कवर करेगा। तो इसका मतलब हर एक घंटे में ये दूसरे वाला पहले से 2 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इनमें स्पीड का गैप भी 2 का था। तो हर घंटे में ये 2 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर लेगा। तो अगर हमें गैप देखना है कि 2 घंटे में इन दोनों में कितना गैप आएगा, ये 20 चलेगा, ये 24 चलेगा, तो ये वाला पहले से 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला हुआ है, राइट। 2 घंटे में, 1 घंटे में गैप देखें तो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है। तो हमें ये गैप देखना पड़ता है यहाँ पे, और गैप देखने के लिए हमें स्पीड क्या करनी पड़ रही है, माइनस। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जो यहाँ पे नेट स्पीड होगी वो हम माइनस करके देखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर से। ये बंदा ज्यादा फास्ट चल रहा है दूसरे वाले से, तो हमें सेम डायरेक्शन में हमें स्पीड को माइनस करके देखना पड़ेगा। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसमें पुलिस चोर वाला जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे, वो वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राम ने जर्नी स्टार्ट किया इन हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, और वो सुबह 10 बजे स्टार्ट करता है, ठीक है। श्याम ने स्टार्ट किया उसका जर्नी उसकी कार में 100 की स्पीड से, और वो 12 बजे स्टार्ट करता है। यानी कि वो 10 बजे चल रहा था, ये 12 बजे, और ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है उससे। अब क्या हुआ है, इफ दे बोथ वर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, और ये चले भी सेम पॉइंट से हैं, तो क्वेश्चन क्या है, देन एट व्हाट टाइम श्याम विल कैच अप विद द राम। तो ये 75 की स्पीड से चल रहा है, ये 100 की स्पीड से चल रहा है, वो 10 बजे चल रहा है, ये 12 बजे चल रहा है, तो ये कितनी देर में उसको पकड़ लेगा। तो देखिए जो पहला वाला बंदा है वो 10 बजे चला जबकि दूसरा 12 बजे चला, तो गैप देखिए 2 घंटे का है। इसकी स्पीड 75 है, तो 75 की स्पीड से 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर आप देखोगे 150 कवर कर लेगा अकेले ही। मतलब ये 150 आगे पहुंच गया है। पहला बंदा 2 घंटे में 150 आगे पहुंच जाता है, और फिर बच जाते हैं 12, और 12 बजे ये तो चल ही रहा था, अब ये भी चलना शुरू कर देता है। पहले वाला 150 आगे आ जाता है 2 घंटे में, और ये 75 की स्पीड से जा रहा है। अब गैप इनमें 150 है। अब दूसरा बंदा भी स्टार्ट हो जाता है 12 बजे, और ये किस स्पीड से जाता है, ये 100 की स्पीड से जाता है। तो आपको बस टाइम बताना है आगे कितना टाइम लगेगा। टाइम क्या होता है बच्चों, ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 150, और वो किस स्पीड से कवर होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी आपको सेम डायरेक्शन दिखे आप क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 75, ये माइनस करके नीचे लिखेंगे 25। दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। 6 घंटे आगे और लगेंगे,
12 बजे के बाद 6 घंटे और लगेंगे, ऐड कर दो तो आंसर आ गया। कब ये उसको पकड़ लेगा? 6 बजे। ये सेम क्वेश्चन आपका पुलिस चोर वाले केस में भी आता है कि भाई पुलिस बाद में आती है, चोर पहले निकल लेता है, तो उनमें गैप हो गया 150 का, और अब इनकी जो स्पीड है उनका गैप है 25। तो डिस्टेंस जो भी है वो ऊपर लिखिए और स्पीड माइनस कर दी। और डिस्टेंस कहाँ से आया? ये 2 घंटे पहले निकल लिया, दोनों एक ही जगह से चले हैं, राइट? ये लिख लीजिएगा, दोनों एक ही जगह से चले। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था पुलिस चोर वाला, ऐसा बहुत आता है। पुलिसमैन 75 की स्पीड से ट्रैवल करता है और वो चेस करता है एक थीफ को 1500 मीटर अवे फ्रॉम हिम एंड ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ? ये आपका क्वेश्चन है। 75 की स्पीड से वो गया है, 1500 मीटर दूर है चोर, और पुलिसमैन 75 की स्पीड से ट्रैवल करता है, जबकि चोर 60 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और गैप आपको पता है, तो टाइम निकालना है। सेम सवाल है, डिस्टेंस कितना है? 1500 मीटर, और जब लोग सेम डायरेक्शन में जाते हैं हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देते हैं, तो 75 माइनस 60 कितना हुआ? 50 बस। लेकिन ये ना किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं, इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, राइट? तो ये जो चीज है ये 1.5 आ जाएगी, 1.5 किलोमीटर। नीचे है आपके पास 15 किलोमीटर, तो ये 10 पे कैंसिल हो गया, 1/10 आर आपका आंसर आ गया। और इसको अगर आप मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये डिवाइड करिए, आपका आंसर आ गया 6 मिनट। क्या ये समझ में आया? इतना गैप है और दोनों की स्पीड को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, राइट? सेम क्वेश्चन है अगला। क्या है? एक पुलिसमैन एक चोर को 100 मीटर स्टार्ट देता है, मतलब वो 100 मीटर कहता है कि 100 मीटर तू आगे पहुंच जा चोर, और उसके बाद मैं तेरे को पकड़ना स्टार्ट करता हूं, राइट? तो पुलिसमैन और ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? आपसे वही पूछा है सेम, इस बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। ये नहीं पूछा कितने टाइम पे पहुंचा है पुलिसमैन, इसने पूछा हाउ फार द पुलिसमैन हैव गॉन टू कैच हिम। डिस्टेंस मांगा है, तो डिस्टेंस के लिए आपको स्पीड इनटू टाइम करना है, टाइम तो चाहिए ही होगा, तो टाइम जो आपने अभी निकाला वो पहले निकाले। आपको दोनों की स्पीड पता है, ये 1 किलोमीटर जाता है 8 मिनट में और चोर जाता है 1 किलोमीटर 10 मिनट। इसे किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, तो ये 1 किलोमीटर पुलिस वाले की पुलिस वाले की स्पीड कितनी आ गई? 1 किलोमीटर जाने में 8 मिनट लेता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये 60/8 ऊपर चला गया, जिसको सॉल्व करके आया 7.5। ऐसे ही अगर आप चोर की स्पीड देखोगे तो वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में कवर करता है। 10 मिनट को अगर आप पर आवर चेंज करो तो 60 से डिवाइड करोगे, ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा। तो दोनों की स्पीड कितनी आ गई? 7.5 और 6। अब टाइम निकालो कि ये इसको कितनी देर में पकड़ लेगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। और दोनों की स्पीड माइनस कर देंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस करिए 7.5 में से 6, तो ये 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे अगर मैं मीटर में किलोमीटर में चेंज करूं तो 1000 से डिवाइड करिए, ये 0.1 हो गया, और नीचे है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 1/15 आवर्स आपके पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो आवर्स है उसे हम मिनट में लिख सकते हैं। तो बेसिकली 4 मिनट चला है, 4 मिनट जो है चली है, या फिर आप इसे आवर्स में ही रहने दो। 1/15 आवर्स में ये इसको पकड़ लेता है। अब आप निकाल सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। 1/15 ही आएगा ना, 0.1 ये आया और ये 1.5 आया, पॉइंट से पॉइंट मैंने काट दिया, तो 1/15 आवर्स में ये कितना कवर करेगा वो निकालते हैं। तो पुलिसमैन की स्पीड पता है, पुलिसमैन का टाइम पता है, बस आप ये निकाल दो तो डिस्टेंस आ जाएगा कि पुलिस वाला इस चोर को कब तक पकड़ लेगा। डिस्टेंस बताना है, हाउ फार,
तो पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए जो भी इसकी स्पीड है और जो भी इसने टाइम लिया है उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों की टाइम टेकन, इन दोनों का स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो। तो स्पीड कितनी है 7.5 और टाइम कितना है 1/15। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 1/2 किलोमीटर। मतलब कि 500 मीटर अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 500 वाला आपका जवाब आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं। ए जो है वो 4 की स्पीड से लीव करता है कहीं से, एक प्लेस से। आफ्टर 4 आवर्स बी भी निकल जाता है सेम ही प्लेस से, राइट, उसी डायरेक्शन में। सो फ्रॉम वेयर ए स्टार्टेड, वहीं से ही, उसी पॉइंट से ही बी भी चलता है एट ए स्पीड ऑफ n। तो मतलब ए ने शुरू किया 4 की स्पीड से ये जाता है और 4 घंटे जब बीत जाते हैं, ए यहां आ गया मान लो, अब इसी पॉइंट से बी जाता है। ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 4 की स्पीड से जा रहा है, और ये 4 घंटे में कितना कवर कर लेगा? अगर ये गैप देखो 4 × 4 16 किलोमीटर का गैप आ गया। 4 की स्पीड से 4 घंटे चला तो 16 किलोमीटर चला, वो यहां आ गया। अब पीछे से वहां से बी स्टार्ट होता है 10 की स्पीड से। तो पहले निकालते हैं कितने टाइम में ये इसको पकड़ लेगा, और फिर आपसे पूछा है फाइंड एट द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बी कैचेज ए। वही क्वेश्चन है पुलिस चोर वाला कि ये इसको कितने दूर जाके पकड़ेगा। पहले टाइम निकालते हैं। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 16 और स्पीड में गैप कितना है 6। तो इतने आवर्स लगेंगे, इसे 2 पे कट कर दो, 8/3 आवर्स। अब आपको इसकी स्पीड पता है, टाइम पता है, तो बी से कितनी दूर जाके ये पकड़ेगा? अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालना चाहो तो स्पीड इंटू टाइम से निकाल सकते हो। यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी 10 और टाइम कितना लग रहा है 8/3। तो ये आपका आंसर है 80/3 को आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही जवाब होगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आए होंगे, राइट। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का कंसेप्ट बेस्ड ऑन सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड। अब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, मुझे उसका आंसर बताइएगा। अगर एक बंदा यहां से चल रहा है 10 की स्पीड से और एक दूसरा बंदा यहीं से चल रहा है 8 की स्पीड से, और दोनों सेम टाइम पे चले हैं, दोनों सेम टाइम पे चले हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा आफ्टर 10 आवर्स उनके बीच में गैप कितना होगा? डिस्टेंस बताना है आप, उनके बीच का गैप कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने बताना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मई धमाका सेल जो है वो स्टार्ट हो गई है स्टडी IQ के बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो बच्चों बैंक और SSC का अभी जो आपको कोर्स है वो यहाँ पे मिल रहा है जस्ट 3500 के अंदर, जस्ट 35 के अंदर और 3500 के अंदर, और कूपन कोड यूज करना है KS Live, जिससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। और हमारा जो बैच है वो क्लोज हो रहा है 31 मई को, तो आप उससे पहले एडमिशन ले लीजिए। अगर आप बैंक का लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं सिर्फ 2000 के प्राइस में, और अगर आप SSC लेना चाहें ओनली तो आप SSC भी ले सकते हैं सिर्फ 1500 के प्राइस में। तो अभी आपको धमाका सेल मई का ऑफर मिल रहा है, स्पेशल डिस्काउंट है ये, और इसमें आप बहुत ही कम प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे ये कोर्सेज ले सकते हैं, राइट। अभी आपके पास बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं बच्चों, तो जल्दी से तैयारी कर लीजिए। देखिए पूरा IBPS के पेपर आ रहे हैं, CGL का पेपर आ रहा है, IBPS PO क्लर्क, बहुत सारे पेपर लाइंड अप हैं। तो देर मत करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए। आपको ये ट्रिक्स, ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट पे लिखिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहें तो इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और कूपन कोड यूज करना है KS Live, जिससे आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।